मोहम्मद असलम का 6th चाइल्ड यानी उसका 6वां बच्चे की अगर बात करें, यास्मीन बानो, जिसकी उम्र 15 साल थी और वो 7 दिन से SMGS हॉस्पिटल जम्मू में इलाज के लिए थी। लेकिन अभी एम्बुलेंस यहाँ पर है। ये एम्बुलेंस उस छोटी सी बच्ची को जिसकी उम्र 15 साल की है, उसे बडाल गांव में लेकर जाएगी। हालांकि ये मौत जो है वो कल शाम को हुई थी, लेकिन अभी तक भी जो यास्मीन की अगर हम बात करते हैं, उनकी जब वफात हुई उसके बाद अभी तक यास्मीन बानो जो है वो अपने गांव नहीं पहुंची। ये आखिरी सहारा था। आपको बता दें कि यास्मीन बानो, जिसका बाप मोहम्मद असलम ये कह रहा था कि अगर वो बच्ची बच जाती है तो वो हमारा आखिरी सहारा बनेगी, जिसके दादा जान ये कह रहे थे कि मैं वो बदनसीब दादा हूं जिसने अपने हाथों से उस कब्रिस्तान में उन बच्चों को उतारा जिन बच्चों के खेलने कूदने की उम्र थी, जिन्होंने अभी तक वो दुनिया नहीं देखी। एक घर पूरा का पूरा जो है वो कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। पूरे के पूरे 3 परिवार जो हैं वो खत्म हो गए। हालांकि मोहम्मद असलम की बीवी की बात करते हैं, उनकी भी हालत उस समय सही नहीं थी जब उन्हें राजौरी में जो है वो हॉस्पिटल में लिया गया था। लेकिन फिलहाल अभी अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम जो है वो यहाँ पर 1 बजे का हो चुका है। ये कब जो है यास्मीन बानो जो है वो कब वहां पर बधाल में पहुंचेंगी, कब इनका जनाजा होगा, कब इनके आखिरी रसूमात होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि वहां पर जिस तरह से हमने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी बहुत गंभीरता से है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोला है कि मिनिस्ट्री इंक्वायरी जो है उस पर हो रही है। कल टीम्स जो है वो दिल्ली से वहां पर पहुंची हैं और साथ ही साथ अब ये जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, इस एम्बुलेंस को पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है ताकि जो वहां पर यास्मीन बानो की बॉडी है उसे जो है वो उसके गांव ले जाया जाए। और देखिए पूरी तरह से जो है वो यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। और इनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। एजाज भाई हैं जो यास्मीन बानो के साथ ही थे। ये जब 6 बच्चे 1 हफ्ता पहले यहाँ पर लाए गए थे, हालांकि अभी 8-9 दिन हो गए होंगे, जब 1 हफ्ता पहले बच्चों को लाया गया था तो ये उन्हीं के साथ आए थे। तो इन्होंने भी वही सिम्टम्स बताए जो GMC राजौरी प्रिंसिपल ने बताए थे कि देखिए सबसे पहले जो है वो पसीना आता है, उसके बाद में जो है यहाँ पर सर भारी रहता है और भी जो है वो सिम्टम्स बताए थे। लेकिन अभी ये देखना चाहेंगे कि जिस तरह से वहां पर पड़ने वाले एक स्प्रिंग की बात करते हैं, उसे जो है वो यहाँ पर किया गया था, यानी उसे पूरी तरह से सील्ड कर दिया गया है ताकि कोई भी उस एरिया में जो उस बाउली का पानी पीते हैं वो ना पिए। और बताया ये जा रहा है कि इनके घर से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर वो पानी है जहां पर ये लेने जाते थे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सिर्फ 4 ही परिवार वहां से पानी पीते थे या 3500 लोगों का एक गाँव है, बहुत छोटा सा गाँव है, कोई बड़ी आबादी नहीं है कि उसमें वो लोग जो है वो पानी पीते थे। तो अब इस एम्बुलेंस की बात करते हैं, इसे भी पूरी तरह से रेडी रखा गया है और ये एम्बुलेंस जो है वो यहीं से कोटरंका के बडाल गांव के लिए यहाँ से निकलने वाली है, जहां पर आपने देखा कि मियां अल्ताफ लारवी साहब भी वहां पर थे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मियां अल्ताफ साहब का वहां पर इंतजार कर रहे थे कि ये कोई अल्लाह की तरफ से ही कोई ऐसी मौतें हो रही हैं या ये कोई वबा है या वायरस है। जब मियां अल्ताफ साहब वहां पर दुआएं करेंगे तो ये सिलसिला यहीं थम जाएगा। तो मौतों का आंकड़ा 17 पहुंच चुका है। अल्लाह करे कि ये सिलसिला जो है वो वहीं थम जाए, क्योंकि मरने वालों में 13 की अगर हम बात करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं। उसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो जट्टी बेगम भी है, वो यूसुफ साहब भी हैं जिन्होंने मोहम्मद असलम को जो है वो अडॉप्ट किया था, क्योंकि उन दोनों का कोई अपना बच्चा नहीं था तो उन्होंने इसे अडॉप्ट किया था। तो उसके बाद इनके 6 बच्चों की मौत हो जाना, पूरा का पूरा परिवार एक खत्म हो जाना, जिन्होंने अडॉप्ट किया था वो खत्म हो जाना, फैजल हुसैन के परिवार में मौतें होना और मोहम्मद रफीक के घर पर मौतें होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो छोड़कर जाता है। और वहां पर एक पूरा का पूरा घर, जिस तरह से हमने आपको कहा कि हम वहां पर होकर आए, हमने ग्राउंड पर देखा कि घर में कब्रिस्तान कभी आपने बना हुआ नहीं देखा होगा, लेकिन इस वक्त उस बडाल गांव में घर ही कब्रिस्तान में जो है वो तब्दील हुए हैं। और कुछ ही देर में वो फॉर्मेलिटीज पूरी करके आते होंगे, आपको दिखाएंगे। उनके साथ जो थे एजाज भाई, उनसे बात भी करेंगे। और एजाज भाई भी बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि एजाज भाई ने कहा कि जब बच्चों को मैं बडाल से यहाँ पर लेकर आया था तब बच्चे मेरे ही गोद में सर रखकर जो है वो इतने ज्यादा बीमार नहीं थे। लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया, और जिस तरह से GMC प्रिंसिपल राजौरी ने बताया कि ब्रेन हेमरेज होना, दिमाग का सुन्न हो जाना और दिमाग का काम नहीं करना, बीमार इंसान का ऐसा सोचना कि अगर मैं सो गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा और सोने के बाद कभी उसका ना उठना, ये बहुत बड़े सवाल हैं। तो एजाज भाई से भी बात करते हैं, क्योंकि वो उनके साथ थे और क्या सब चीजें थी। जिस तरह से उन्होंने बताया कि इन्होंने खेल रहे थे बच्चे, वहां के लोगों का कहना था कि बच्चे ठीक थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एडमिट होने के दौरान उनकी हालत जो है वो बिगड़ती गई। और बिगड़ने के साथ आज राजौरी का बडाल गांव एक बदहाली में है। वहां पर क्या है किसी को समझ नहीं आ रहा। ना तो लोग एक दूसरे के घर पर जो है किसी का दुख बांटने आते हैं, ना ही एक दूसरे के घर पर खाना और पानी जो है वो पीने के लिए आते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता खाने में कुछ है या पानी में कुछ जो है वो मिलावट है। फिलहाल लगता है कि 2-3 दिन में ये मामला जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो एजाज भाई हैं
और ये वो एम्बुलेंस पूरी तरह से तैयार है। मैं आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकती, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि वो यहाँ से बिल्कुल एम्बुलेंस में जो है उसे उन्हें डाला जा रहा है। एजाज भाई है, एजाज भाई बहुत ज्यादा परेशान थे, परेशान भी होंगे क्योंकि काफी दिनों से एजाज भाई जो हैं वो यहाँ पर हैं, इन बच्चों के साथ हैं। और देखते देखते देखिए दुख होता है हमें भी ये खबर बताते हुए, क्योंकि आपके घर पे भी बच्चे होंगे, हमारे घर पर भी जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ऐसा जो है, तो यहाँ पर तमाम लोग एजाज भाई की मदद करने के लिए यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज वो माँ अपनी बच्ची को देखेगी, जिसके लिए माँ चाहती थी कि उसकी बच्ची जो है वो सही सलामत होकर आए। माँ कह रही थी कि मुझे सिर्फ यही चाहिए कि मेरी बच्ची जो है वो सही हो जाए, मेरी बच्ची जो है वो ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी बच्ची आए, वो हमारा सहारा बने, वो हमारा सहारा बने। और मैं आपको ये जो तस्वीरें बता रही हूँ ना, इन तस्वीरों को बताते हुए हमें ना दुख भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन दुख के साथ साथ दुख बहुत ज्यादा है। दानिश भाई भी मदद कर रहे हैं, यहाँ पर मसूद चौधरी साहब है जो इनकी मदद कर रहे हैं, एजाज भाई हैं, एजाज भाई से जो है वो बात भी करेंगे। तो इन सब से जो है वो बात जरूर करेंगे, लेकिन वो पहले जो है वो अच्छे से जो उन्हें करना है वो कर लें, क्योंकि देखिए एक परेशान व्यक्ति के आगे हम माइक जो है वो नहीं रख सकते। अभी उनकी क्या कुछ हालत है उसके बारे में जो है एजाज भाई से बात करते हैं। एजाज भाई, मुझे ये बताइए कि ये मौत जो है वो कल शाम को ही थी, तो इतना डिले कैसे हो गया? मैं तो कुछ इस वक्त बता नहीं सकता, वो देखेंगे ये क्या किया हमारे साथ, वो तो खुदा देखेगा। लेकिन आप सुबह से यहाँ पे आया हूँ, हमारे साथ कोई भी नहीं आया, कोई भी हमारे साथ यहाँ पे नहीं पहुंचा। रात का मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, अभी कुछ नहीं बता आप सकता। अकेले ही थे यहाँ? मैं अकेला, बिल्कुल तो अकेला। अब आप गांव के लिए निकल रहे हैं? हाँ, मैं जा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये फिलहाल यहाँ से जो है वो अपने गांव के लिए निकल रहे हैं। और आपको ये बता दें कि परेशान हालत में है। परेशान इसीलिए है क्योंकि रात से तड़प रहे हैं। आपने इनको सोशल मीडिया पर देखा होगा, ये रात से वहां पर है। अगर रात की बात करते हैं, इनका ये कहना है कि रात से कुछ नहीं मिला। और आप ये भी जानते हैं कि इन सबका जो है वो पोस्टमार्टम होने के बाद ही जो है इनको वहां के लिए छोड़ा जाएगा। फिलहाल ये एम्बुलेंस है और एजाज भाई वहां पर है। तो ये मैं आपको मार्चरी के बाहर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ से एक और ये दो गाड़ियां जो है वो निकल रही हैं। और अगर बात करने की कोशिश करें तो आज ही जो है, क्योंकि कल से मौत हुई है, तो पॉसिबिलिटी यही कहती है कि जनाजा जो है वो आज ही हो जाएगा। और फिलहाल वहां पर जो है इस समय खबर जो है वो कल शाम से ही पहुंच चुकी है कि मोहम्मद असलम की जो बच्ची थी, जिसका नाम यास्मीन बानो था, जिसकी उम्र 15 साल थी, वो भी जो है यहाँ से जम्मू से जिंदा वापस नहीं लौटी, जिसके लिए बहुत ज्यादा दुआएं की जा रही थी कि ये बच्ची जो है वो जिंदा वापस लौटे। और ये देखिए, इस एजाज भाई को दानिश भाई हैं, मसूद चौधरी साहब हैं जो इन्हें हौसला दे रहे हैं। और ये गाड़ियां जो हैं वो बढ़ाल गांव के लिए निकल चुकी हैं और गांव बहुत दूर है, इन्हें शाम हो जाएगी वहां पर पहुंचते पहुंचते। दानिश भाई, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आप इनकी मदद के लिए आए थे, इन्होंने भी कहा कि कोई नहीं आया था, बट अब आप आ गए हो, तो कैसा लगता है कि उस एक गाँव में 17 मौतें हो जाना? अफसोसनाक बात है, हम दुखी हैं सभी। जब हमने सुबह सुना कि ये यहाँ पे अकेले थे तो हम पहुंचे यहाँ पे मदद के लिए। हम उसी एरिया के हैं तो क्या कर सकते, जितना हम से होता हम करते। तो अफसोसनाक बात है, 2 दिन पहले मैं इस बच्ची को देख रहा था, क्रिटिकल कंडीशन में थी बेड पे। अब देख रहा हूँ मैं तो रात को पता चलता है इसकी जान चली जाती है। दुख की बात है। परिवार जो है सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा है, हम भी बस चल रहे हैं, जा रहे वहां हैं। पर सिट की इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है, टीम्स पहुंच रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि 17 मौतें बहुत ज्यादा हो गई हैं? नहीं, मौतें तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपने तौर पे काम कर रही है, परिवार मांग कर रहा है, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, सिट भी बैठ गई है। होप करते हैं कि जो भी ये है पकड़ा जाए। एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है, ये नेचुरल डेथ है या कुछ और ही एंगल? यहाँ पे तो कुछ क्रिमिनल एंगल बन रहा है, तो अब सिट बैठी है, मैं भी आगे सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रही है। जो परिवार वाले में भी कोई रिजल्ट निकले आगे, तो हम चलिए उनसे भी बात करते हैं क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है। तो मसूद चौधरी साहब से भी बात करेंगे। ये बार मैं गुजारिश करूंगा कि अगर सिट का कोई कंक्लूजन सामने नहीं आता है तो मेरी गुजारिश होगी कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी की जाए,
या इसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से जो जुडिशियल प्रोब आई है। आपने बताया कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 40 से 45 दिनों के दौरान 17 मौतें हो गई, किसी को नहीं पता खाना खाया है, पानी पिया है, तो आप कैसे देखते हैं? आप वहीं के हैं। मैं इसमें यही कहूंगा कि बदकिस्मती है। अगर यही वाकया कश्मीर में या कहीं और हुआ होता तो शायद पूरी की पूरी सरकार जो थी उसकी तवज्जो वहां चली जाती। लेकिन मजलूम और गुज्जर ट्राइबल्स हैं, ये फार फ्लंग पहाड़ी इलाका के रहने वाले, जिनको एक वक्त का खाना मिलके दूसरे वक्त का शायद नसीब नहीं होता है, जो कच्ची झोंपड़ियों में रह के अपना गुजारा करते हैं, जिन्होंने हमेशा देशभक्ति की है। तो हम तो यही कहेंगे कि इसमें अगर सीट से कोई कंक्लूजन सामने नहीं आता है, या अगर आप कहेंगे कि नहीं हम रिसर्चर भेज के या रिसर्च करें इन लाशों के ऊपर, उसके बजाय अगर एक्सपर्ट भेजे जाएं और सीबीआई इंक्वायरी या जुडिशियल इंक्वायरी हो, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ नतीजे जो हैं वो सामने एक आएंगे। और सवाल मैं आपसे पूछूंगी। ज्यादातर जो गांव के ट्राइबल लोग हैं वो बाउली या किसी भी चश्मे से पानी पीते हैं। कल देर रात एक ऑर्डर आता है कि उस चश्मे को सील किया गया है, 2-3 पर्सनल जो हैं वो वहां पर लगाए हैं पुलिस के देखने के लिए। आपको नहीं लगता कि ये पहले आ जाना चाहिए था कि अगर पानी की वजह से ऐसा कुछ है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उसकी वजह से अगर जाने गई है? उसमें भी सरकार की कोताही है। अगर यही चीज जिस वक्त पहली फैमिली में डेथ हुई थी उस वक्त की जाती, बाकी रह तक रह गया बावली का जो रिश्तेदार हैं उनका भी, आपको उन्होंने कहा कि इस पानी से इस्तेमाल हम कम करते थे। पानी जानवर भी लेते हैं वहां पर, इंसान भी लेते हैं, लेकिन तीनों फैमिली जो है वो दूर दूर रहती हैं गाँव के बीच। अब दूर दूर रहने के बावजूद भी, तीनों फैमिली के रहने के बावजूद भी सिर्फ पानी के बंद करने से या बावली बंद करने से निकलेगा, जब तक ये जो असली कारण मौत का है वो सामने नहीं लाएंगे। या तो एक सवाल मेरा आपसे बनता है और मैं वो सबसे पूछूंगी। आपको क्या लगता है ये मौतें अल्लाह की तरफ से है या कोई इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी या कोई और एंगल आप देखते हैं? कुछ भी हो सकता है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसलिए मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ, इसलिए मैं जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। तो फिलहाल मैंने आपको ये तस्वीरें जो हैं वो जीएमसी की मोर्चरी के बाहर से दिखाई, जहां पर 17 मौतों का आंकड़ा पहुंच गया और अल्लाह करे ये 17 यहीं पर थम जाएं। इसके अलावा उस बढाल गांव में कोई भी मौत ना हो और कोई भी दादा ऐसा ना कहे मैं वो बदनसीब दादा हूं जिसकी उम्र थी चलने की, लेकिन मेरे पोते पोतियों जिनका वक्त था खेलने का वो चले गए। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं वो जरूर रखिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग हमें फोन कॉल भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं कि क्या असल मैटर है इसके पीछे, लेकिन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसके बारे में हम भी नहीं जानते। जब कुछ होगा हम आपको जरूर बताएंगे। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।